आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ओजीटी के बारे में, यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी कहा जाता है एंड ऑन द जॉब ऐसे भी कहा जाता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशी, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ टेक महिंद्रा फॉर द फ्लिपकार्ट प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये वॉइस प्रोसेस के लिए, नॉन वॉइस के लिए सारे का सारा ओजीटी प्रोसेस तो एक ही होता है। ठीक है, तो ओजीटी प्रोसेस में भी काफी सारे इसके अंदर अलग अलग होते हैं। तो ये कैसे होती है, क्या क्या है, आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे आई बटन पे कुछ ओजीटी के रिलेटेड वीडियोस रख देती हूँ जो कि लास्ट ईयर में बना चुकी हूँ। ठीक है, तो ये काफी सारे अलग अलग डाउट्स आते रहते हैं हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को, तो पूछते ही रहते हैं। तो मैं सोची थी कि व्हाई नॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो इट्स ऑल अबाउट ओजीटी, राइट। कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छी अच्छी वीडियोस को देख लीजिएगा। कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस। मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टा हैंडल रख देती हूँ खुशी स्टाइल्स 999, वहां पे मुझे फॉलो करिएगा। जो भी आपके डाउट्स होते हैं वहां पे मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सबको ओजीटी के बारे में पता है, इट्स लाइक अ सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो कि आपने ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा है। कंपनी वांट्स टू नो योर परफॉर्मेंस, कि आपने कैसे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, कितना तक आपने यहाँ पे सीखा है, आपने जॉब के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में कितना तक आपने जान लिया है, कैसे आप मैनेज कर सकते हो अगर आप रियल टाइम जॉब पे जाते हो तो। सो इसीलिए ये प्रोसेस रखा गया है गाइस। अगर आप कैपेबल होते हो, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो कंपनी यहाँ पे आपको एक चांस देती है एज एन एम्प्लॉय। तब तक आप ट्रेनिंग के लेवल पे होते हो। ठीक है, जैसे कि आपने लेटर ऑफ इंटेंट देखा ही होगा, मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स भी बना के रखी थी, आप चाहे तो वो भी गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में सिर्फ वहां पे एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, वो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा फॉर इनिशियल ऑफ 40 डेज इफ नॉट 30 डेज, डिपेंड करती है आपके प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, अगर उस पे सारा आपने थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है, ओजीटी स्टेज को क्रॉस कर लिया है, तो ही आप एक एम्प्लॉय बन सकते हो एक कंपनी का। ठीक है, वो कंपनी का रूल होता है, अब हर कंपनी यही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। इफ यू वांट टेक सच कंपनीज लाइक यहाँ पे मिंत्रा हो गया है, अमेजॉन जियो का हो गया है, बाईजूस हो गया है, सारे कंपनीज यही प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। सो ओजीटी इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। वो क्रॉस करते हैं तो ही उनको जो भी उनके एफर्ट्स होते हैं स्टाइफंड मिलता है, उसके बाद जब उनको जॉब वहां पे कंफर्म होती है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इस ओजीटी फेज में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैसे इजीली क्लियर कर सकते हो, इसके अंदर क्या हर्डल्स होते हैं, क्या बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट कॉर्नर होता है, सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ गाइस। तो ओजीटी बेसिकली होता है 10 डेज, डिपेंड करती है कि आप कितना डेज यहाँ पे दे रहा है ओजीटी के लिए। मे बी 7 डेज, इट मे बी 5 डेज, पता नहीं, बट हमारे टाइम व्हेन आई वाज इन 2021 में जब वहां पे काम करी थी, तो हमारा पूरा प्रोसेस रहा है लाइक कंप्लीटली 40 डेज का ट्रेनिंग गो थ्रू करना पड़ेगा। लास्ट 10 डेज होती है कि ओजीटी। ठीक है, तो इसके अंदर गाइज काफी सारे लोग ओजीटी काफी मुश्किल है, हम यहाँ पे उसको क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि क्लियर नहीं कर सकते, कैसे कैसे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक वीडियो रख देती हूँ गाइज, जैसे कि आप ओजीटी भी देखते हो ना, तो बहुत सिंपल है। जैसे कि आपको ईच एंड एवरी डे कुछ ना कुछ वहां पे ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, वही गो थ्रू करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस में आप कैसे क्लियर कर सकते हो ये पहले बता देती हूँ। आपके कॉल्स आते हैं ना, वो कॉल्स वहां पे कुछ बुक में नोट डाउन करके रख लीजिए बाय द एंड ऑफ द डे कि आपने क्या कॉल आज अटेंड किया है। इफ यू आर विद यहाँ पे वॉइस प्रोसेस हो, नॉन वॉइस हो, कॉलिंग तो रिलेटेड आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, कब कॉलिंग चैनल से रिलेटेड यहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट आ जाती है, पता नहीं। अगर हम नॉन कॉलिंग चैनल से भी बिलोंग करते हैं ना, तो भी हमको कॉलिंग चैनल में जाना पड़ेगा अगर कैंडिडेट नहीं है तो। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर करें कंपनी ट्रेनिंग के टाइम पे सब कुछ सिखाता है। ठीक है, मॉक कॉल्स लिए जाते हैं, चैट कर लिए जाते हैं, कैसे बात करनी है, आपका इंग्लिश का मॉड्यूलेशन कैसा है, कहाँ पे अप करनी है, कहाँ पे ऑन करनी है, आपने पूरा स्क्रिप्ट फॉलो करते नहीं, फॉर ये सब कुछ कंपनी देखेगा, सिखाएगा भी ट्रेनिंग प्रोसेस में, वही आपको लास्ट में एग्जाम रखेगा। ठीक है, तो पूरा 10 दिन मिला के आपको मान लो 3 कॉल्स करनी है पर डे। सो पूरा अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास इतने सारे यहाँ पे लाइव कस्टमर के कॉल्स आते हैं। ठीक है, तो ये होती है, एंड कभी कभार रिपीटेड कॉल्स भी आने लगते हैं गाइस। बहुत ही सिंपल होता है, रिपीटेड कॉल्स आ जाते हैं ऑर्डर रिलेटेड से लेके कि मेरा ऑर्डर ये है, मेरा ऑर्डर वो है, मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, मुझे रिफंड चाहिए। हाँ, रिफंड होता है कि स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रिफंड का प्रोसेस इतना लंबा है। रिफंड एंड कैंसिलेशन ये दो ऐसे टॉपिक्स है
काफी लेंदी। अगर आप कस्टमर को कॉल करते हो पूरा मिला के 10 मिनट्स टाइम यहाँ पे जानी है, क्योंकि कस्टमर को होल्ड पे रखना है, फिर से वो पूरा फॉर्मेट चेक करनी है, फिर से उनको पूछना है, वो कुछ यहाँ पे डिटेल्स बताते हैं। तो काफी सारे होते हैं गाइस। बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाता है, उनका क्रॉस चेक करना पड़ता है, ईच एंड एवरी पॉइंट क्रॉस चेक करना पड़ता है कस्टमर के साथ, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, एंड कभी कभार फोन नंबर पे भी ओटीपी आता है, उसके लिए भी हमको वहां पे होल्ड पे रहना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे रिफंड का प्रोसेस है ना 10 मिनट से भी ज्यादा ही यहाँ पे कॉल चलने वाला है आपका, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में केसेस में अगर ओजीटी में रिफंड का कैंसिलेशन का आता है तो थोड़ा सा मुश्किल आपको यहाँ पे होने वाला है। काफी सारे लोगों को कॉल्स फेटल भी आते हैं रिफंड एंड कैंसिलेशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि कस्टमर वांट्स टू कैंसिल द ऑर्डर, बट हम कैंसिलेशन प्रोसेस को कुछ वहां पे ईच एंड एवरीथिंग एक सिस्टमैटिक वे होती है, ठीक है। टैगिंग होती है, पूरा उसके रिलेटेड कुछ ऑप्शंस होती है वहां पे डिस्प्ले करते हैं ना, तो वो होती है 1 by 1 ईच एंड एवरीथिंग उसी फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। अगर आपने कैंसिलेशन के रिलेटेड में कोई दूसरा कैंसिलेशन का रीजन बता दिया तो वहां पे फिटल चला जाता है। आपने कॉल कितना भी अच्छा बात के लिए, बट यहाँ पे टैगिंग का होता है ना, एक प्रोडक्ट को एक जगह पे रखना है तो उसको कहते हैं टैगिंग, ठीक है। तो उस टैगिंग आपने एक प्रोडक्ट को जाके दूसरे प्रोडक्ट के प्लेस में रख दिया तो वहां पे रॉन्ग टैगिंग हो जाती है ना। तो उसी टाइप में आपका कॉल बहुत ही अच्छा रहा तो भी यहाँ पे आपका कॉल फेटल चला जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ओजीटी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट बाय द एंड ऑफ द डे जो भी आपके कॉल्स आए हुए हैं ना वो वहां पे लिख के रख लीजिएगा, क्या रेजोल्यूशन है वो भी लिख के रख लीजिएगा, सो दैट कुछ ना कुछ 5th डे इफ नॉट 6th डे फिर से आपको रिपीटेड वही आता है तो आपके पास आप फिर से इनको उनको से पूछे बिना आप अकेले यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड बाय द वे गाइस, यहाँ पे ओजीटी का प्रोसेस है ना ट्रेनिंग से काफी अलग है। यहाँ पे कोई एसएमई होते हैं, इफ नॉट कोई ऐसे सुपरवाइजर्स होते हैं, उनके अंडर में आपको यहाँ पे 10 डेज वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके गूगल मीट पे लॉगिन करना पड़ेगा, वो ईच एंड एवरीथिंग वहां पे दिखाते हैं गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो ना, क्या बोलना है, क्या मैटर वहां पे। हमारा तो ईमेल से रिलेटेड है तो कॉल भी करना है, ईमेल भी भेजना है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल करने के बाद ना ईमेल भेजनी है कस्टमर को, तो क्या ईमेल भेजनी है, क्या क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। आई होप यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो यहाँ पे ऐसे हमको उस टाइम पे ट्रेन किया गया है गाइस, एंड ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनको कैंडिडेट्स चाहिए, ठीक है। फ्लिपकार्ट को कैंडिडेट्स चाहिए, टेक महिंद्रा कंपनी को कैंडिडेट्स चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ना ईच एंड एवरी कैंडिडेट को एक एसएमई को असाइन किया जाता है, नॉट फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट, फॉर 5 कैंडिडेट वहां पे एक एसएमई को असाइन कर देते हैं। एसएमई यानी कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उनको सब कुछ पता है उसके टॉपिक में। हम होल्ड पे रख के फिर से आके मीट पे पूछ सकते हैं कि कस्टमर का क्वेरी ये है, क्या बोलना पड़ेगा, तो वो हमको इजीली बोल देते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार हम वहां पे जाके सेम वही कॉपी पेस्ट का मैटर होता है ना, वो वहां पे बोल सकते हैं। तो कुछ इस टाइप में होता है गाइस। मैं यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ वीडियो यहाँ पे पोस्ट करी थी कि ओजीटी रियल टाइम का ट्रेनिंग कुछ इस टाइप में होता है, रियल जॉब ट्रेनिंग ऐसा होता है, सॉरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग कुछ ऐसा होता है, क्योंकि यही आपको उसके बाद भी करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रोसेस है आपको रियल टाइम जॉब पे भी करना पड़ेगा। ना ही वो आपको गाइड करने के लिए कोई ऐसे में नहीं होता, ना ही कोई वहां पे सजेशंस देने के लिए आपके कोलीग्स होते हैं। कम्प्लीटली एक डिफरेंट टीम में आप चले जाते हो, सम वहां पे अननोन्स होते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि उनको पर डे के जो टारगेट्स असाइन किए जाते हैं ना वो करना पड़ेगा मस्ट एंड शुड, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई यहाँ पे नहीं पूछेगा, नहीं बोलेगा, आपको ही गो थ्रू करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ना 1 to 10 डेज होती है जो भी ओजीटी का, उस पे ही आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा कि टैगिंग क्या है एंड कॉल कैसे होल्ड पे रखते हैं, कब अनहोल्ड करना चाहिए, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ आपने बोला कि नहीं बोला, कस्टमर का नाम 3 बार लिया कि नहीं लिया, वेटिंग फॉर इंटरनल अपडेट पे लगाते हो तो 2 बार ही लगाना पड़ेगा। ऐसे काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो पूरा करना पड़ेगा। कॉल्स ऑडिट होते हैं ना, इसलिए मेक श्योर करें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बात करें ओजीटी पे। अगर आप ये सारा का सारा करते हैं ना, ओजीटी बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ काफी सारे यहाँ पे 5-6 कोलिग्स होते हैं। इवन तो आपके ट्रेनर भी आई मीन टू से एसएमई होते हैं ना आपको बोलने के लिए, तो कस्टमर का क्वेरी ये है, आपको ये बोलना पड़ेगा। सिंपल, आपको उस टाइम पे सुनना है,
फटाफट जल्द से मेक अ नोट्स ऑफ इट, जो पॉइंट्स है वहां पे लिख के रख लीजिएगा कि ये ओके, आई हैव टू से दिस टू द कस्टमर, आई हैव टू से दिस टू द कस्टमर, ये रेजोल्यूशन है, ये बोलना पड़ेगा। अगर रिफंड का प्रोसेस होता है ना, तो वो भी आप एसएमई को पूछ सकते हो कि रिफंड का प्रोसेस है, क्या करना पड़ेगा 1 by 1, ठीक है। तो वहां पे मीट पे बोलते ही रहते हैं गाइस, हम वहां पे गो थ्रू करके ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना सिंपल होता है। कभी कभार कुछ लोग को ना गलत एसएमएस भी हो जाते हैं, उतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं करते। हमारे टाइम के एसएमएस बहुत अच्छे थे, तो मेरा जो ट्रेनिंग है ओजीटी सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। सो आई होप आपको ओजीटी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे डाउट्स होती है, क्वेरीज होती है, जो भी होती है यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। ओजीटी से रिलेटेड क्वेरीज, उसके टैगिंग, काफी सारे वीडियोस बना के मैं अपने चैनल पे रख चुकी हूँ। देखना चाहते हैं तो कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे रख देती हूँ आई बटन पे, आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। थोड़े बहुत वीडियोस तो आपको जरूर हेल्प हो सकती है मेरे चैनल से, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगता है, कुछ हेल्पफुल जरूर लगा, तो लीव अ नाइस कमेंट डाउन एंड जल्दी से 2K सब्सक्राइबर्स है गाइस कंप्लीट कर देना। वी आर वेरी क्लोज टू 2K। गिव अवे भी आने वाला है, वो भी अनाउंस करने वाली हूँ गाइस, दूसरा वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। कनेक्टेड रहना चाहते हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।